नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जब वो फेल होती है तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री रुक सकती है। ये कहानी है उस छोटे से पुर्जे की जिस पर सब कुछ टिका होता है। हाँ, आपने सही सुना। कहानी सिर्फ एक छोटे से नट बोल्ट की है। सुनने में शायद ये बहुत मामूली लगे, लेकिन जब ये धोखा देता है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो हम यहाँ कोई मामूली नट बोल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री में इन्हें एक खास नाम दिया गया है, एक्सोटिक फास्टनर्स। इन्हें खास तौर पे उन जगहों के लिए बनाया जाता है जहां हालात बहुत ही मुश्किल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, दबाव या फिर खतरनाक केमिकल्स। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये इतने खास और महंगे हैं तो फिर ये फेल क्यों हो जाते हैं? चलिए इसे समझने के लिए इंडस्ट्री से दो सच्ची कहानियों पर नज़र डालते हैं जो एक चेतावनी की तरह है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है एक केमिकल प्लांट में। सोचिए, एक रिएक्टर है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एसिडिक यानी तेजाबी मीडिया बह रहा है। ये एक बहुत ही संवेदनशील ऑपरेशन है। अब हुआ ये कि यहाँ जो सो कॉल्ड एक्सोटिक बोल्ट्स लगाए गए थे, सोचिए सिर्फ 6 महीने के अंदर उनमें जंग लगनी शुरू हो गई। और नतीजा, पूरा का पूरा प्लांट बंद करना पड़ा, प्रोडक्शन ठप और लाखों का नुकसान। और जब इसकी तह तक जाया गया तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। जो मटेरियल था वो सर्टिफाइड ही नहीं था, हीट ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ था और सतह पर गंदगी जमी थी। मतलब नाम के लिए एग्जॉटिक, पर असल में इंजीनियरिंग के नाम पर कुछ भी नहीं। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये है एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म की, जहां हाई प्रेशर लाइन लगी है। एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा से कोई समझौता हो ही नहीं सकता। यहां पर खास तरह के अलॉय से बने स्टड्स लगे थे। लेकिन हुआ क्या, बहुत ही कम वक्त में उनकी थ्रेड्स में दरारें आ गईं। जरा सोचिए, एक हाई प्रेशर लाइन में इस तरह की गड़बड़ी कितनी बड़ी तबाही ला सकती थी। तो वजह क्या निकली? मशीनिंग गलत थी, ग्रेन फ्लो सही नहीं था और सबसे बड़ी बात, कोई ट्रेसेबिलिटी ही नहीं थी। मतलब ये पता लगाना नामुमकिन था कि ये बना कब, कैसे और किस माल से। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक ऐसी तबाही थी जो बस होने का इंतजार कर रही थी। तो इन दोनों कहानियों से एक ही सवाल बार बार सामने आता है, आखिर ये इतने महंगे और खास फास्टनर्स फेल हो क्यों जाते हैं? और इसका जवाब इंजीनियरिंग की बिल्कुल बेसिक बातों में छिपा है। होता क्या है, अक्सर गलत या मिलावटी मटेरियल इस्तेमाल हो जाता है, हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया सही नहीं होती, मशीनिंग और थ्रेडिंग में प्रिसिजन की कमी होती है, और सबसे बड़ी वजह एक्सोटिक अलॉय की इंजीनियरिंग को लेकर समझ की ही कमी होती है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए एक ऐसे मटेरियल के करीब से देखते हैं जो क्वालिटी का एक बेंचमार्क है। ये है हैस्टेलॉय C276। ये एक हाई निकल, हाई मोलिब्डेनम एलॉय है और इसे यूं ही नहीं, दुनिया के सबसे जबरदस्त जंगरोधी मटेरियल्स में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। और ये वाकई में बहुत खास है। ये क्या क्या झेल सकता है? तेज से तेज एसिड, क्लोराइड्स, बहुत ज्यादा तापमान और दबाव। ये उन सभी मुश्किल हालात में डटा रहता है जहां दूसरे मटेरियल्स जवाब दे जाते हैं। और इसी वजह से हैस्टेलॉय C276 का इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां फेलियर का मतलब सिर्फ एक पार्ट बदलना नहीं, बल्कि एक बड़ी तबाही हो सकता है, जैसे कि केमिकल प्लांट्स, रिएक्टर्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और फार्मा इंडस्ट्री। और बस यहीं पर एक सही पार्टनर की जरूरत समझ में आती है। बात सिर्फ एक फास्टनर बेचने की नहीं है, बात है इंजीनियरिंग की विश्वसनीयता देने की। हमारे पास एक क्लाइंट आए जो केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट बनाते थे। वो अपने हैस्टेलॉय बोल्ट्स के बार बार फेल होने से परेशान थे। उन्होंने हमसे एक बड़ी गहरी बात कही कि उन्हें बोल्ट नहीं, उन्हें चाहिए विश्वसनीयता। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की मांग नहीं थी, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो हमने उन्हें हैस्टेलॉय C276 के स्टड्स और बोल्ट्स दिए, लेकिन अपने प्रोसेस के साथ, जिसमें शामिल था सर्टिफाइड रॉ मटेरियल, प्रॉपर हॉट फॉर्जिंग, कंट्रोल्ड मशीनिंग, पूरी हीट नंबर ट्रेसेबिलिटी और बहुत ही सख्त इंस्पेक्शन। हम सिर्फ फास्टनर नहीं बेचते, हम इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी लेते हैं। और इसका नतीजा, आज वही क्लाइंट हमें अपने सबसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए अपना सिंगल सोर्स पार्टनर मानता है। फेलियर्स खत्म हो गए, डाउन टाइम कम हो गया और सबसे बड़ी बात, एक भरोसा कायम हुआ। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि सही इंजीनियरिंग क्या कुछ कर सकती है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इस पूरी चर्चा के सार पर।
देखिए, मशीनें बहुत बड़ी होती हैं, प्लांट तो विशाल होते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें एक साथ जोड़कर रखती है वो बहुत छोटी होती है, एक फास्टनर। और जब ये फास्टनर सही होता है तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री सुरक्षित रहती है। मेरा नाम है तुषार देसाई, अनुराज फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड से। हम आपको देते हैं इंजीनियरिंग की वो ताकत जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद।